हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो तक हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था NaCl कैसे बनता है और हम NaCl की मदद से NaOH में कैसे जा सकते हैं, जिसको हमने बोलते हैं क्लोर एल्काइली प्रोसेस। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करी थी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करी थी, और हमने कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के बारे में बात करी थी। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वहां जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आज हम बात करेंगे अपने आखिर के दो सॉल्ट के बारे में, और हमारा ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। और आज लास्ट की वीडियो जब वीडियो एंड होने वाली होगी तो आपके लिए 3 क्वेश्चन लाया हूं मैं इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो हम उनको भी एक बार देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं POP। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, देखिए सोडियम कार्बोनेट, माफ करिए यहाँ पे माफ करिए यहाँ पे एक सेकेंड, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा Na2CO3.NH2O। एक सेकेंड, देखिए इसका जो केमिकल नेम होगा, यहाँ पे इसको काट दीजिए, इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, यहाँ पे NaCO3 लिखा था, उसकी जगह पे यहाँ पे Na2CO3.10H2O लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। बोले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। यानी कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मोल्स किसके डाल दिए? पानी के, तो क्या मिल जाता है हमें? हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें मिलता है। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? देखो, मैं आपको बता दिया है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब हम 10 मोल्स किसके डाल देंगे? पानी के, तो आपको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखिए देखिए सोडियम कार्बोनेट है आपके पास Na2CO3, इसके अंदर आपने जब 10 मोल्स किसके डाल दिए? पानी के, तो आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पर जो मेन क्वेश्चन है मेरा वो ये है, हमने Na2CO3 बनाया कैसे? Na2CO3 हमारे पास आया कैसे? तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ रखी है, इसलिए मैं आपसे कहा था कि पिछली वीडियो आप एक बार देख के आइएगा, तब आपको समझ आएगा। पर अगर आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में भी समझाता हूँ कि आप Na2CO3 कैसे बनाएंगे। तो देखिए, एक हम ब्लैंक पेज पे चलते हैं। जी हाँ, तो अब देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले Na2CO3 बनाएंगे, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे हम पहले। तो हमने यहाँ पे क्या किया? NaCl लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, वाटर से और एमोनिया से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे ही हमने इन सब की रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पे मिल जाएगा NaH, माफ करिए एक सेकेंड, हमें यहाँ पे मिल जाएगा NaHCO3। और NaCO3 क्या है आपका? इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है आपका? ये सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दिया, जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आपने यहाँ पे हीट कर दिया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यहाँ से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसकी आपको जरूरत थी। और जैसे ही आपने सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मोल्स पानी के डाल दिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या मिल जाएगा आपको? एक सेकेंड, यहाँ से ये 2 हटेगा और ये 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, माफ करिए यहाँ पे, देखिए जैसे ही आपने Na2CO3 के अंदर 10 मोल्स पानी के डाल दिए, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे?
सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो आपका हमें समझ आया कि आपने सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया। आपने पहले बेकिंग सोडा को जब हीट किया तो बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। और उसके अंदर जब आपने क्या मिला दिए, 10 मोल्स पानी के मिला दिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। वॉशिंग सोडा की पूछी जाती है, बेकिंग सोडा की पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आगे। अब बात करें इसके यूजेस की, कि वॉशिंग सोडा के यूज़ क्या होने वाले हैं। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात करें अगर हम, तो इट इज़ यूज टू वॉशिंग क्लोथ। पहला इसका क्या होगा कि क्लोथ्स को वॉश करने में। ठीक है, सबसे कॉमन यूज इसका यही होता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का सबसे कॉमन यूज क्या होगा, कपड़े धोने में यूज होगा। और कहाँ यूज होगा, इंडस्ट्रीज में यूज होगा, जो कि क्योंकि एक केमिकल है ये, तो किस में यूज होगा, इंडस्ट्रीज में यूज होगा। और इससे हम सोडियम कंपाउंड भी बना सकते हैं। इससे हम सोडियम कंपाउंड भी बना सकते हैं, कुछ सोडियम कंपाउंड के नाम जैसे कि बोरेक्स। अब बोरेक्स क्या होता है, जिसका फॉर्मूला लिखा है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वक्त नहीं है। ठीक है, 10th क्लास में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस हाँ, आपको अगर ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि बोरेक्स बनाने के लिए यूज होता है, तो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2 ब्रैकेट B4O5OH होल 4.8H2O। ठीक है, ये क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हालांकि मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, पर ये दो तो आपको मेजरली याद रखनी पड़ेंगे कि वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज होता है और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, वॉशिंग सोडा आपको समझ आया। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन एक बार दोबारा देखें अगर हम, तो देखिए दोबारा आपको मैं रिकॉल करा दूं। जैसे ही आपने NaHCO3 को आपने हीट किया, NaHCO3 को जैसे ही आपने यहाँ पे हीट कर दिया, क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट के अंदर जैसे ही आपने 10 मोल पानी के डाल दिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे अब नहीं। ठीक है जी, तो देखिए हमारा वॉशिंग सोडा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं पीओपी। ठीक है, तो देखिए पीओपी कैसे बनता है। पीओपी बनाने के लिए हम एक और कंपाउंड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, किस पे करते हैं, 373 केल्विन पर जब हमने जिप्सम को हीट किया, तो जिप्सम में से पानी बाहर निकल जाता है। जिप्सम में से पानी बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्यार से बोलते हैं पीओपी। ठीक है, दोबारा समझिए, जब हमने जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पर, तो यहां से जो है जिप्सम में से पानी बाहर निकल जाता है। और जैसे ही जिप्सम में से पानी बाहर निकलेगा, तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, और इसको हम प्यार से क्या बोल देते हैं, पीओपी बोल देते हैं। ठीक है, अब पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि जिप्सम क्या होता है, जिप्सम क्या होता है। तो देखिए जिप्सम को समझिए अब हम, देखिए जिप्सम की बात कर रहे हैं अब हम, एक सेकंड, देखिए जिप्सम की बात कर रहे हैं, तो जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O होता है आपका जिप्सम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। ठीक है, अब जैसे ही हम जिप्सम को यहाँ पे हीट कर दिया, किस पे, 373 केल्विन पर, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और मिलता है आपको कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि CaSO4.12H2O मिलता है आपको पीओपी। CaSO4.12H2O क्या होता है आपका पीओपी। और यहाँ से 1.5 मोल पानी का बाहर निकल जाएगा, 1.5 मोल पानी का यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ आधा मोल पानी का बचेगा, जो कि किसमें यूज होता है, आपका पीओपी के अंदर यूज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको नहीं। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रिपरेशन देखें अगर हम, ये वैसे इसकी प्रिपरेशन नहीं थी, अब इस बार हम इसको स्लाइड पर भी देखें अगर प्रिपरेशन को, तो देखिए पहले इसका केमिकल नेम क्या होता है। इसका केमिकल नेम होता है पीओपी का कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला CaSO4.12H2O, जो कि अभी आपको बताया था मैंने। ठीक है, CaSO4.12H2O होता है आपका कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसकी रिएक्शन देखें अगर हम, तो इसकी रिएक्शन देखिए, जैसे आपने CaSO4, देखिए थोड़ा उल्टा लिखा है यहाँ पे, इसको आप इस तरीके की जगह, रुकिए एक बार, इसको आप ऐसे मत लिखिएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए ब्लैंक पेज पे बताता हूँ आपको मैं। देखिए इसको आप ऐसे लिखिए CaSO4.12
2H2O को जब हम हीट करेंगे 373 केल्विन पर, तो क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिलता है आपको CaSO4.1/2H2O। ठीक है, ये होता है आपका POP, ये होता है जिप्सम। ठीक है, CaSO4.2H2 आपका जिप्सम और CaSO4.12H2 आपका POP यानी कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए अगर आप, तो रिएक्शन हल्की सी उल्टी लिखी थी। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन है ये क्या है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिप्सम से POP जा सकते हैं और POP से दोबारा जिप्सम आ सकते हैं। क्या बोला मैंने बोला हम POP से जिप्सम में जा सकते हैं और जिप्सम से हम दोबारा POP में भी आ सकते हैं। कैसे आएंगे? देखिए, जिप्सम से POP कैसे जाएंगे हम? जब 373 केल्विन पर इसको हीट कर देंगे तो जिप्सम से POP बन जाएगा, जो कि हमने अभी यहाँ पे रिएक्शन पढ़ी थी। और POP के अंदर जब हम पानी मिला देंगे, क्योंकि POP में होता है आधा मोल पानी का, अगर हमने 1.5 मोल पानी और मिला दिया POP के अंदर तो क्या बन जाएगा? वो जिप्सम बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों रिएक्शन आपस में क्या होती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं दोनों आपस में दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की, जो कि एक और बार बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूजेस ऑफ POP की बात करें, देखिए POP का सबसे कॉमन यूज क्या होगा? POP का सबसे कॉमन यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, और किस में यूज होगा? इंडस्ट्रीज में यूज होगा, क्योंकि केमिकल है। टॉयज बनाने में यूज होगा। ठीक है, आपने देखा मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो किससे बने होते हैं? ज्यादातर POP से। ठीक है, और जब लोगों के जब हड्डी टूट जाती है, जब फ्रैक्चर आ जाता है हड्डी के अंदर, तो जो प्लास्टर लगाते हैं वो भी किसकी मदद से लगता है? वो भी बनता है POP की मदद से। ठीक है, तो ये कुछ इसके 4 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं POP के। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। हमने यहाँ पे वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ लिया है, हमने POP के बारे में पढ़ लिया है, यूजेस पढ़ लिए हैं, केमिकल फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, प्रिपरेशन पढ़ ली हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? नहीं। तो देखिए, अब जिसने यहाँ पे पूरे ये वीडियोस देखी हैं, तो अब उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड केमिकल फॉर्मूला। देखिए, 2011 का CBSE में 2011 का क्वेश्चन आया था ये वाला। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड जो कि किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। एक कंपाउंड किसमें बनता है? जिप्सम से बनता है। और जब आपने उस कंपाउंड के अंदर दोबारा से पानी डाल देंगे तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंपाउंड का नाम बताइए। तो आप जानते हैं ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि जिप्सम से बनता है? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि जिप्सम से बनता है? तो इसका आंसर होता है आपका POP। हमने यहाँ पे भी पहले पढ़ा था, देखिए ये लिखा, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन क्या बनता है? आपका POP बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोले तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। इजी क्वेश्चन था। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चले अगर हम, तो अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्या कह रहा है? अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ा। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्योरिंग एसिडिटी इन द स्टमक। आइडेंटिफाई X। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? स्टेट द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास सोडियम का कंपाउंड है X। ठीक है, जो कि किस में यूज होता है? वो यूज होता है किचन के अंदर पकोड़ा बनाने के लिए। ठीक है, और जब पेट के अंदर एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है तो उसको भी सही करता है। यानी कि आपको यहाँ पे एक हिंट दे रखी है कि जो X है वो क्या है? वो एक एंटासिड है। क्या है? वो एक एंटासिड है। अब एंटासिड आप जानते हैं क्या होता है? एंटासिड जो कि एसिडिटी लेवल को कम करे। और हमने ऐसा कौन सा कंपाउंड पढ़ा था जो कि एसिडिटी लेवल को कम करता है? हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा। याद होगा, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी बेकिंग सोडा के बारे में कि वो एक एंटासिड की तरह काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। इसका जो आंसर होगा, जो कंपाउंड X है
उसका जो नाम होगा वो होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ठीक है जी, अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन while the compound like alcohol and glucose do not show acidic character? ये आपका NCERT का भी क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका HCl जो सॉल्यूशन होता है या HNO3 सॉल्यूशन होता है वो आपका एसिडिक कैरेक्टर तो दिखाता है अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर वो एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। पर वहीं पे अगर हम बात करें अल्कोहल की या ग्लूकोज की तो वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाता है, क्यों नहीं दिखाता है? तो इसका आंसर सिंपल ये है कि जो आपका HCl है या HNO3 है वो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ग्लूकोज की या फिर बात करें अल्कोहल की तो वो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते हैं। इसके कारण वर्ष जो है आपका अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो ये कुछ आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं और क्वेश्चन कुछ ले आऊँगा इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन भले 3 या 4 आते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। पूरी केमिस्ट्री का मैं कहूँगा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका सेकंड चैप्टर ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से जो नाम आता है केमिस्ट्री के अंदर वो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा भी चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।